जय हिंद डियर स्टूडेंट। अग्निवीर वाई ग्रुप के एस्पिरेंट के लिए मैथमेटिक्स के मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो आप 2 से 3 सेकंडों में करेंगे। उनसे रिलेटेड मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दूंगा। तो देखिए, इस जो आपका क्वेश्चन का कलेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम लोग एक एक क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के पैटर्न को और उसकी ट्रिकी पैटर्न को, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को कम फॉलो करेंगे, हम लोग ट्रिकी कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करेंगे क्योंकि टाइम हम लोगों के पास बहुत कम है। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने में आपको बहुत सा लेंदी लग रहा है। इफ a इक्वल टू 331, b इक्वल टू 336 एंड c इक्वल टू -667, देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज। यदि a इक्वल टू इतना आपको 331 दे दिया है, b इक्वल टू 336 और c इक्वल टू -647 दिया है, तो आपसे पूछा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको मैंने ट्रिक बताया था क्लास में भी, और जो लोग नहीं भी पढ़े हैं तो इसको आप देखिए। ये ट्रिक आपकी बहुत ही सिंपल है और इससे आप जो है बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए बस हम लोग जो है एक लाइन में इस क्वेश्चन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास ट्रिक होती है, ट्रिक क्या है उस ट्रिक को हम लोग पहले देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास ट्रिक है, ट्रिक ऐसे क्वेश्चन के लिए आप हमेशा जब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो, तो मैंने आपको बताया था a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब आपका होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू अगर आप लेंगे तो इसकी जो ट्रिक बनती है प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। इसको अगर हम लोग ले लेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपको मिल गया। अगर आप वैल्यू रख के भी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ए बी और सी। ये आपका ओरल क्वेश्चन, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को ओरल कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये पहला क्वेश्चन हो गया डियर स्टूडेंट। दूसरे क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए, दूसरे क्वेश्चन पे अगर आप आते हैं तो इसकी ट्रिक देखिए। ये आपको दे दिया है द वैल्यू ऑफ x की पावर b प्लस सी की होल पावर b माइनस सी, x की पावर c प्लस a की होल पावर c माइनस a, x की पावर a प्लस b की होल पावर a माइनस b विल इक्वल टू, अब का मान बराबर होगा यही क्वेश्चन। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट अगर आप लेंगे तो इसके लिए यहाँ पे बस थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं तो ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आपका बना बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सब आपका कैंसिल आउट हुआ। x की वैल्यू x की पावर 0 इक्वल टू 1। तो मैंने बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे भी दिखे तो इसको आप आंख बंद करके 1 पे आप टिक कर देंगे, इसका आंसर 1 होगा। ये भी क्वेश्चन आप ओरल कर सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप चलते हैं तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में आपको बहुत लेंदी लग रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट से अब नहीं करना है, इसको भी ट्रिक से करना है। तो इसकी भी ट्रिक देखिए, बस 2 से 3 सेकंड में, बस आप ध्यान देंगे सारे क्वेश्चन आपको 2 से 3 सेकंड, बहुत ज़्यादा तो 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं होगा, आप इसको करेंगे। जो भी नंबर यहाँ पे दिया जाए उसको लीजिए और इसके ऐसे फैक्टर्स बनाइए जिनके बीच में कम से कम का डिफरेंस हो। तो इसका अगर आप फैक्टर बनाओगे 3 और 2, तो बड़ी वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है और छोटी वाली वैल्यू निगेटिव होती है। तो इसमें देखिए, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्लास में बताया था, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी। बस 1 सेकंड में ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगर 4th की बात करते हैं, 4 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 4 kg इज 5 ग्राम। 5 ग्राम 4 kg का कौन सा पार्ट होगा, तो 5/4 इंटू 1000। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व, ये आपने ले लिया तो 200, तो यानी आपका 1/800। तो ये भी ऑप्शन नंबर सी। बस ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सेकंड के क्वेश्चन है कि जो आप ओरली कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, अब देखिए
ये आपको दे दिया है द सिंपल फ्रैक्शन ऑफ 0.5 इज 0.5 का साधारण भिन्न क्या होगा। मैंने बताया ये 25 आपने लिया अपॉन 100 आप कर लीजिए 1/4, क्योंकि 2 डिजिट थी, 2 डिजिट से को 2 डिजिट का डेसिमल हटाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। वहाँ से हमने हटाया 25/100 1/4। ऑप्शन नंबर ए यहाँ तक हो गया। अगले क्वेश्चन पे आप चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन भी आपका एक लाइन का क्वेश्चन है, देखने में इतना लेंदी है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जैसे अगर आप लेते हैं तो ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आपको क्या करना है, होल नंबर को आपको एक साथ ऐड करना है और रेशनल नंबर को एक साथ। तो जैसे अगर आपने ले लिया यहाँ पे आप समझिए 1 1 1 1, तो यानी 4 हो गया आपको। अब यहीं से काम हो गया, क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं है, ट्रिक हमारी बन गई। अब अगर आपने ले लिया तो देखिए 1 1 1 1 1 आपने ले लिया, तो देखिए 1 1 1 1 ये आपका हो गया 4, फिर 1 1 1 आपका हो गया 2, फिर 1 1 आपका हो गया 2, फिर 1 ये आपका हो गया। ये इतना आपने ले लिया। अब फिर देखो इसको आप समझो, 1/4 कितनी बार है, 1/2 कितनी बार है, 4 टाइम 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका हो गया 2। तो अब अगर इसमें 2 को ऐड कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, इस ट्रिक से आपने कर लिया। और डायरेक्ट आप अगर देखते हैं इस क्वेश्चन को करना और आसान, तो 1 1 1 1 पहले 1 को सबको ले लीजिए, ओरल क्वेश्चन होने वाले हैं। 4 हो गया, अब 1/2 1/2 1/2 1/2 कितने टाइम है, 4 टाइम, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 यानी 6, जिसका यूनिट डिजिट 6 होगा वही ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए, ऑप्शन नंबर ए। तो 2-2 सेकंड की ये क्वेश्चन आप 2-2 सेकंड में कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए हम अपने इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो देखा जाए ये क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देखने में ये बहुत लेंदी लग रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे हम लोगों को करना है, क्योंकि 7 डॉट इनफाइनाइट है। तो ऐसे क्वेश्चन की भी ट्रिक आप लीजिए, ओरल करने वाले क्वेश्चन है, इसको भी आप बिना देखे सॉल्व कर सकते हैं। हमने ले लिया 49, अब जिस पे जो रिपीट नहीं होता उसको माइनस करिए, माइनस कर दिए 43, तो इसमें देखिए 43 ऑप्शन नंबर सी, 43 90 होगा, 90 की देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको न्यूमरेटर मिल गया, वहीं से ऑप्शन आपको मिल गया, ऑप्शन को आपने टिक कर दिया, इस क्वेश्चन को आपने फोड़ दिया। फिर आइए अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है ये भी देखने में बहुत लेंदी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखने में बहुत ही लेंदी और बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकंड में भी फोड़ देंगे, इस भी क्वेश्चन में कुछ है नहीं। देखिए अब जैसे आपको दिया 5 bells begin together at interval of 9 seconds, 6 seconds, 4 seconds, 10 seconds and 8 seconds respectively. How many times will they toll together in the same span of 1 hour including the total all the started? वही क्वेश्चन आपको हिंदी में दे दिया है, 5 घंटियाँ 9 6 4 8 9 6 4 10 8 सेकंड के अंतराल पर एक बजती हैं। तो 1 घंटे में एक ही स्पैन में शुरू से टोल को छोड़कर में कितनी बार बजेगी। अब इसको छोड़ कर लेना है, उसको अगर आप इंक्लूडिंग करके लेते तो ये 1 आपको ऐड करना होता, लेकिन अब यहाँ पे 1 को ऐड नहीं करना है। पहला काम आपको डायरेक्ट लेना है 9, जैसे हम लोगों ने ले लिया 9, हम लोगों ने लिया 9 है, 6 है, 4 है, 10 है, 8 है। इसका हम लोगों को एलसीएम बस ले लेना है। तो देखिए 9 ऐसे ही रहेगा, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, फिर 2 से आप ले लो तो 9 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया। अब फिर ये आप 2 से ले लेंगे तो 1 5 1 3 9, तो फिर आप 3 से लेंगे तो ये आपका 1 3 1 1 5 1,
15 ये आपका हो गया। अब 2 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 और 8 24 इंटू 15, ये आपको क्या दिया है सेकेंड, अपान इसको आपने ले लिया मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका हो गया 4 यानी 6, 1 मिनट में 6 बार। तो 1 घंटे में अगर आप लेते हैं तो 1 घंटे की बात अगर करते हैं तो 60/6 बराबर ये कितना होगा 10। तो ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी, ये भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में आप कर सकते हैं। तो आइए फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन अगर हम लोग ले लेते हैं, देखिए डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर ये 9th, देखने में बहुत लेंदी आपको दिख रहा है, लेकिन देखो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एचसीएफ पूछा है, तो इन सब का एचसीएफ अगर आप लेते हैं तो क्या होगा 5। अब देखिए ऑप्शन में 5 कहाँ पे है, ऑप्शन में 5 2 जगह मिल रहा है, 2 जगह मिल रहा है, इसलिए अब कंफ्यूजिंग है कि ये सेकंड वाला सही होगा कि फोर्थ सही होगा। तो अब देखिए जब इसका डिनोमिनेटर 36 है तो एलसीएम लेंगे, जाहिर सी बात है कम से कम तो 36 ही आएगा। तो 36 से मोर या 36 के इक्वल आता है, तो यहाँ पे 18 होने कोई सवाल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ये भी ओरल क्वेश्चन, एकदम ओरल क्वेश्चन आपने किया। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन को अगले ट्रिक से हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। The ratio of two number 3:4 and their LCM is 4. What will be their LCM? उसके LCM को फाइंड करना है। तो इसकी देखिए ट्रिक, LCM इक्वल टू, अब आप ले लेते हैं, देखिए LCM आप लोगे तो 3 × 4 × 4 मैंने यही बताया था, एचसीएफ इंटू उनके रेशियो को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16×48 ऑप्शन नंबर डी। ये आपकी ट्रिक है, ओरल वाली सब ट्रिक है। ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप ओरल से करेंगे जो ट्रिक मैंने बताया है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर आपने ले लिया ये क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ ऑड नंबर, द एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू 100, ये आपको देखो जैसे आपने ले लिया। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया है, इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं एवरेज, तो देखो मैंने इसको कॉन्सेप्ट में भी बताया था। अगर डियर स्टूडेंट आप इसके कॉन्सेप्ट को देखे हैं तो कॉन्सेप्ट से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और विदाउट कॉन्सेप्ट जो आपने ट्रिक पढ़ा है उस ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर करना है तो इसमें कुछ नहीं है, ओरल क्वेश्चन। अब आपको मैंने क्या बताया था, देखिए ये अप टू ऑड नंबर की बात हो रही है, तो यानी 100 के पहले जो 99 होगा वही ऑड होगा। तो जब वो ऑड होता है तो उसी का हमें लेना है। तो अब देखिए अब 99 + 1/2 तो यानी 50 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। ये पहली ट्रिक थी। मैंने दूसरी ट्रिक आपको बताया था कि आप देखो 1 से लेके 100 के बीच में कितने ऑड नंबर होते हैं, तो 50 जो ऑड नंबर होते हैं वही, जितना ऑड नंबर का नंबर होता है वही आपका आंसर होता है। तो ये आपकी ट्रिक 2 होती है। ओरल क्वेश्चन हो गया ये भी आपका। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 12 पे चलते हैं। 12 हमारा है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर। प्रथम ये आपको लेना है, प्रथम अब आप लेते हैं, प्रथम 97 प्राकृतिक संख्याओं का औसत लेना है। डियर स्टूडेंट एक लाइन का, ये भी एक लाइन ओरल। हमारे कुछ बच्चे तो बिना इसको देखे ही कर सकते हैं। 97 में 1 को ऐड करेंगे, क्या होगा 98/2 = 49। ऑप्शन नंबर बी, ये भी हो गया। एक लाइन के क्वेश्चन ये भी था। ठीक, आइए अब अगले क्वेश्चन को अगले ट्रिक से फोड़ा जाता है। देखिए द एवरेज ऑफ 30 मेंबर इज 40 एंड दैट ऑफ द अदर 40 मेंबर इज 30। द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर इज, 30 संख्याओं का औसत 40 है और 40 संख्याओं का औसत 30 है। सभी संख्याओं का औसत निकालना है। इसकी भी ट्रिक देखिए, इसकी भी ट्रिक पे अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए ओरल, ये भी क्वेश्चन आप ओरल फोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आप ओरल पे आ जाते हैं तो ये भी क्वेश्चन जो ओरल वाली ट्रिक है। ठीक है,
तो देखिए जो मैंने आपको ओरल वाली ट्रिक बताया था उसी ट्रिक से ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। कैसे, इसके लिए मैंने बताया था यही, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 30 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 30 अपान 30 प्लस 40 30 प्लस 40 70 120 और 100 4 3 12 1200 प्लस 1200 ये आपका हो गया बटे 70 2400 बटे 70 ये आपने ले लिया। अब इसको अगर आप पॉइंट्स में लाते हैं तो अब पॉइंट्स में ला सकते हैं। 7 किस में आया है, अब पॉइंट्स में या फ्रैक्शन फॉर्म में देखिए अपान 7 है, तो बस ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में 7 मिल रहा है, यही आपका आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन, ये भी आपका हो गया उसी ट्रिक से एकदम। अब देखिए 10 संख्याओं का औसत इतना है, ये भी क्वेश्चन देखिए, एक ओरल क्वेश्चन। 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। क्या बताए थे, 12 इंटू 7 12 सत्ते 84, 7 12 7 84, ऑप्शन नंबर ए ये भी हो गया। चलिए ट्रिक से ही आपके सारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत लेंदी लग रहा है। 30 संतरे और 75 सेब 510 रुपये में खरीदे गए, यदि सेब का मूल्य 2 रुपये है तो संतरे का औसत मूल्य होगा। यार 510 माइनस सेब कितने हैं 75, एक सेब का दाम 2 रुपये तो 75 सेब का दाम 150 बटे 30, 30 आपके क्या है संतरे, बस आंसर 0 6 ये आपका हो गया 3 बटे 0, तो ये आपका हो गया 12, तो ऑप्शन नंबर बी ओरल क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आप ओरल कर सकते हैं। आपने देखा सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ट्रिक से किया और कोई भी क्वेश्चन 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट ये आज हम लोगों की पहली सीरीज थी, पहले क्वेश्चन का पैटर्न था, पहला मॉडल था, हम लोगों ने आपको प्रोवाइड किया। अब अगला अभी और हम लोग लेके आएंगे। अभी तो मैंने कुछ चैप्टर से लिया, स्टार्टिंग के 4 चैप्टरों से क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, अभी ऑल ओवर है। अभी हम लोग कोई इस तरीके से वीडियोज लेके आएंगे तो जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस 15 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन में से ये कंफर्म है कि कम से कम आपका 2 क्वेश्चन आएगा। ये आप देख लीजिएगा एग्जाम देने के बाद। तो और हर क्वेश्चन को हम लोगों ने 2 से 3, 3 से 4, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में सॉल्व किया। तो डियर स्टूडेंट अब बाकी हम लोग अगले वीडियो में और न्यू चैप्टर के साथ फिर इसी तरीके से मिलते हैं, और आपको ऐसे ही बहुत सारी मैट्रिक्स को देता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।